Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Manjavir and I'm here with a very interesting video. जी हाँ दोस्तों, थंबनेल आपने देख ही लिया है, उस पे लिखा है डू नॉट प्रिपेयर फॉर आरबीआई इफ यू आर डूइंग दिस। तो यहां मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 5 वजह देने वाला हूं कि अगर आपकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इनसे मैच होती है तो आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है आरबीआई की। थोड़ा सा निगेटिव लगा ना, बट क्या है कि आपको कई बार निगेटिव चीजें ही देनी पड़ती हैं ताकि आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सको। वो कहते हैं ना, दो निगेटिव मिलके पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी प्रिपरेशन में ये सारी चीजें चल रही हैं तो आपको इनसे दूर होना होगा इमीडिएटली। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप आरबीआई में सेलेक्ट होना चाहते हो तो प्लीज लिसन टू दीज थिंग्स। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड उसी के बराबर में नोटिफिकेशन का बटन है उसको दबा दो ताकि आपको इंपॉर्टेंट हमारी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। एक और इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है दोस्तों कि गूगल प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। और रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो कम्युनिटी सेक्शन है ऐप के ऊपर ही, जिसमें मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, उसको फॉलो कर लो। वहां मैं आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री प्रोवाइड करता रहता हूं। एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहता है गो विद दी बैंक महापैक प्लस, क्योंकि एक ही कोर्स के अंदर मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स की कवरेज, मल्टीपल बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स की कवरेज एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अगर आप कोड यूज करते हैं Y581 एंड कॉइन्स, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड वैलिडिटी जब तक आपके पास रहेगी तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी मिलते हैं। और वैलिडिटी से याद आया कि दोस्तों अभी हमारी चल रही है क्रिसमस सेल। तो दोस्तों दिस इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल इन आवर कोर्स। ये सेल में हम आपको ऑफर कर रहे हैं 80%, अगर आप कोड यूज करोगे Y581, 80% डिस्काउंट एंड ट्रिपल वैलिडिटी, मतलब 3 टाइम्स। अगर आप 6 मंथ्स की लेते हो तो 18 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद रीजन नंबर 1 कि अगर आपको आरबीआई की प्रिपरेशन करनी है तो या नहीं करनी है। अगर देखो आप एक ऐसे पर्सन है जो कंपटीशन से डर जाता है, इफ यू हैव अ फियर ऑफ कंपटीशन देन दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आप बहुत ही जल्दी डर जाते हैं तो आपको ये एटीट्यूड बदलना होगा, बिकॉज आरबीआई की सबसे बड़ी रियलिटी है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है। एग्जाम का कंटेंट उतना टफ नहीं होता जितना यहाँ पे कंपटीशन टफ होता है, और उस कंपटीशन को आप ही लोग टफ बनाते हैं। आप जैसे बच्चे ही टफ बनाते हैं अपनी मेहनत के साथ। सिलेबस इतना ज्यादा टफ नहीं होता जितना टफ आप लोग उसको बना देते हैं अपनी प्रिपरेशन को और एनहांस कर करके। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो दोस्तों ऑलमोस्ट अगर हम देखें रफली एक एवरेज नंबर लें तो 1 लाख बच्चे जो है वो फॉर्म फिल करते हैं। एंड फाइनली इस साल का अगर हम देखें तो 66 कैंडिडेट जो वैकेंसी आई थी बहुत कम आई है। लॉन्ग टर्म के बाद इतनी कम वैकेंसी आई है, मे बी शायद 2025 में इंप्रूव वैकेंसी हमें देखने को मिले आरबीआई की तरफ से, एंड डेफिनेटली इंप्रूव वैकेंसी हमें देखने को मिलेंगी। तो वो कहीं ना कहीं वैकेंसी तो बढ़ेंगे लेकिन कंपटीशन इजी नहीं रहने वाला। तो अगर आपको डर लगता है कंपटीशन से तो इस डर को आपको दूर करना होगा अगर आप सिंसियरली आरबीआई में सेलेक्ट होना चाहते हैं। सो इफ यू हैव अ फियर ऑफ कंपटीशन प्लीज बी रेडी कि ये जो एग्जाम है ये सबसे टफेस्ट कंपटीशन आप लोगों के लिए लेके आने वाला है, और आपको उसको फेस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और आप उसको कैसे फेस कर सकते हैं? अपनी मेहनत से। देखिए सिंपल सी बात है, वो कहते हैं ना कि क्लोजेट में भूत तभी तक है जब तक आप उसको फेस ना करो। तो एक्चुअली कंपटीशन जो है वो आपको दिखा रहा है, डरा रहा है। एक बार फेस तो करके देखो, क्या पता आप उसको इजीली ओवरकम कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटीज, आपके अंदर वो पोटेंशियल हो। देखिए एक होता है कि मैं कर सकता था, एक है कि मैंने ट्राई किया। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एंड आपको कंपटीशन का तभी पता लगेगा जब आप, वही कहते हैं ना कि अगर समुद्र की गहराई नापनी है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा ना दोस्तों। कंपटीशन को अगर आपको रियली में चेक करना है, इफ यू आर वर्दी फॉर दैट पोस्ट, तो आपको इस कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, उस समुद्र की गहराई नापनी पड़ेगी, वो मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये फियर ऑफ कंपटीशन आपको अपने मन से हटाना पड़ेगा। दिस इज द रियलिटी। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब इन द कंट्री। तो कंपटीशन तो भाई मिलेगा, और कंपटीशन आप जैसे बच्चों से ही है। कोई भगवान पेपर देने नहीं आता, आप जैसे बच्चे ही पेपर देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट रियलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट रियलिटी के बारे में बात करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट होता है कि आरबीआई की प्रिपरेशन हमारी जो होती है, या जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम है उनमें भी आप ये चीज देख सकते हो कि प्रिपरेशन बच्चों की स्टार्ट होती है विद नोटिफिकेशन। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए तो दैट मीन्स यू आर एट ए वेरी रॉन्ग एंड। आपको जो है फिर ये शायद फील्ड
में नहीं आना चाहिए, बिकॉज दिस एग्जाम रिक्वायर्स सर्टेन मंथ ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन। ये कोई क्लर्क का, पीओ का एग्जाम नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को भी हाई और लो शो नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको एग्जाम की रियलिटी शो करना चाहता हूं। यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें सर्टेन मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट्स लगते हैं, एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स यहाँ पे एटलीस्ट आपको लगते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आने के बाद मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं सारा आरबीआई का सिलेबस तैयार कर पाऊंगा, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो ये सिर्फ एक मिथ है। ठीक है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। रेयरली 1 या 2 बच्चा ऐसा भी होता है जो हर साल फ्रेशर होता है और वो लास्ट में स्टार्ट करके मे बी, बट उनका क्या है, कहीं ना कहीं कोई बैकग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल दे आर कैट एस्पिरेंट, तो उनके लिए फेज 1 थोड़ा सा इजी पड़ गया, तो दे हैव सर्टेन टाइप ऑफ बैकग्राउंड जिसकी वजह से उनको एक एज इस एग्जाम में जरूर रही होगी, तभी उन्होंने फ्रेशर के एंड पे क्वालिफाई किया है। अगर आपको इस एग्जाम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इस कॉम्पिटिशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो नोटिफिकेशन का वेट करना कैन बी डिजास्ट्रस फॉर यू इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम इन अ फ्रेश अटेम्प्ट। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम विद मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स कि वो अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं नोटिफिकेशन के बाद, एंड दिस इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम। और अगर आप आरबीआई में क्रैक या आरबीआई में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, एंड सॉल्यूशन इज कि आपको आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं कि जो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, तो दोस्तों दिस इज नॉट द वे जिसको आप, मतलब यू शुड बेटर स्टार्ट डूइंग और बेटर लीव द फील्ड। आई पार्डन फॉर माई वर्डिंग्स, बट दिस इज द रियलिटी। क्योंकि क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, बच्चे जो है वो सर बहुत मेहनत की, नहीं हुआ, तो हमें भी दुख होता है, हमें भी दुख होता है, बट ये रियलिटी अगर आप आज रियलाइज कर लोगे, तो हो सकता है कि जब हम रिजल्ट पे डिस्कशन कर रहे हो तो बोला थैंक यू सर, आपने तब समझा दिया था, मेरी प्रिपरेशन राइट ऑन ट्रैक थी, एंड नाउ आई एम हियर। तो वो वर्डिंग्स बदल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप ये सेकंड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो इट्स नाउ टाइम टू लीव द फील्ड। सिंपल सी बात, अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, तब आप तैयारी करते हैं, तो आरबीआई इज और मे नॉट बी योर कप ऑफ टी, या फिर इस एटीट्यूड को आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपकी यहां पे हुई सेकंड प्रॉब्लम। अब दोस्तों यहां पे हम थर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आरबीआई एज ए बैकअप प्लान। मैंने इस पे एक बहुत शॉर्ट भी बनाया था और इस पे बहुत सारे बच्चों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट व्यूड शॉर्ट, अगर हम रेगुलेटरी में बोले, जो रेगुलेटरी एग्जाम से कवर करता हुआ ऑलमोस्ट मोर देन 5-6 लाख उस पे व्यूज है। तो रियली मैं यहाँ पे बात करूंगा इस पॉइंट के बारे में भी। ठीक है, सी क्या होता है कि दोस्तों जब आप आरबीआई की प्रिपरेशन करते हैं ना, या आरबीआई की प्रिपरेशन नहीं करते, आप क्या करते हैं, जब आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो यू केम अक्रॉस मल्टीपल एग्जामिनेशंस। आप सपोज पीओ की तैयारी कर रहे थे, आपका दोस्त का आपने सुना कि यार मैं आरबीआई की तैयारी कर रहा हूं, चलो मैं भी कर लेता हूं। ठीक है, आरबीआई कैन नेवर बी योर बैकअप प्लान अनटिल अनलेस, देखो आपका बैकअप प्लान वो होता है जब आपने कुछ हायर लेवल का कुछ प्रिपेयर किया ना, तो उसके बाद आपका एक बैकअप प्लान होता है। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी विच इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर आप इतना सब कुछ पढ़ रहे हो, इतना सब कुछ नॉलेज आपने एक्वायर कर लिया है, उसके बाद अगर हम देखें तो तब आपका बैकअप प्लान आता है, क्या कोई इससे इजियर एग्जाम है क्या। तो वहां पे एक पोजीशन आती है, वहां पे एक पोजीशन आती है रेगुलेटरी एग्जाम्स की, जो कि आपकी थोड़ी सी, मतलब अगर हम कहें कम, वी कैन से वहां पे कम आपको पढ़ना पड़ता है। कम पढ़ना तो नहीं पड़ता, मतलब अगर हम सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन करें तो वो जो मटेरियल आपको पढ़ना पड़ता है उसका क्वांटम कम है। एफर्ट्स तो देखो अगेन बहुत ज्यादा लगते हैं रेगुलेटरी एग्जाम्स में भी। ये नहीं कहूंगा कि अगर आप आरबीआई क्वालिफाई कर लोगे तो आप सॉरी आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो तो इट्स लाइक आरबीआई भी कर सकते हो, वाइस वर्सा वो चीजें चलती रहती हैं, बिकॉज वो दोनों ही एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि क्वांटम वाइज आरबीआई थोड़ा सा वी कैन से यूपीएससी से ईजियर पड़ता है क्वांटम वाइज, सिलेबस वाइज। ठीक है, तो अगर आप सोचो, अगर आप एक इजियर एग्जाम को, सपोज यू आर आइंग फॉर आईबीपीएस पीओ, देन यू हैव हर्ड यार आरबीआई का भी एग्जाम होता है, वो भी दे लेता हूं। तो अगर आप इस एटीट्यूड के साथ एग्जाम देने जा रहे हो आरबीआई का, तो माय फ्रेंड यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ठीक है, यू शुड आई फॉर द आरबीआई। पहले आप आरबीआई को समझो, आरबीआई के एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझो, एंड देन
गो फॉर सम बैकअप। वैसे अगर मैं आपको बात करूं, अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बैकअप्स की जरूरत नहीं है। देयर आर ऑलरेडी बैकअप्स दैट आर रेडी फॉर यू। आपके पास पीओ एग्जाम्स हैं, आपके पास क्लर्क एग्जाम्स हैं जो ऑलरेडी आपके तैयार हो चुके हैं। यू जस्ट नीड टू अपीयर इन दीज एग्जामिनेशंस। आरबीआई की प्रिपरेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं उसके रिगार्डिंग में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज अगर आप चाहते हो मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आरबीआई प्रिपरेशन। उसके बारे में फिर किसी और दिन बात करेंगे। आज तो यह है कि आरबीआई आपका बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, इट शुड बी योर मेन प्लान। अगर आप आरबीआई में सेलेक्ट होना चाहते हो, आप रैंडमली सुन लेते हो ये तैयारी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं, दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। ठीक है, तो यहां पे मैं पॉइंट नंबर 3 जरूर मेंशन करूंगा कि आपका आरबीआई बैकअप प्लान नहीं, इट शुड बी योर मेन प्लान। ठीक है, और मैंने आपको हायरार्की भी बताई है कि अगर आपका यूपीएससी मेन था तो आरबीआई कुड बी बैकअप, अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो तो देन एसबीआई पीओ, IBPS PO could be your backups, या अदर इंश्योरेंस एग्जाम्स या अदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम्स कुड बी योर बैकअप। ठीक है, बट अगर आप सोच रहे हो रिवर्स कुड बी द थिंग तो इट्स नॉट द राइट थिंग। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं दो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट्स पे। ठीक है, और वो दोनों ही पॉइंट्स आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है। अगर आपकी प्रिपरेशन में ये चीजें चल रही हैं देन मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। पहली चीज होती है, देखो दोस्तों, आरबीआई जो है इट्स ए मैराथन, ये एक स्प्रिंट नहीं है। ठीक है, यहां पे आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक वो कहते हैं ना कि कछुए की, जो कछुए और खरगोश में जो रेस होती है तो उसमें हमेशा कछुआ कछुआ जीतता है, तो यहां पे आपको कछुआ बनना पड़ेगा। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब उस स्टडी में आपको क्या चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, चलिए लिखते नहीं आज ऐसी बात करते हैं। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप सपोज आप डेली बेसिस पे 2-3 घंटे पढ़ते थे तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा फॉर ए लॉन्ग टर्म। क्या होता है, कई बार जो है आपका नोटिफिकेशन डिले हो जाता है और हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। सर आपने तो बोला था अप्रैल में शायद नोटिफिकेशन आ सकता है, सर आपने तो बोला था जून में आ सकता है, सर अभी तक तो नहीं आया, क्या अक्टूबर में आएगा, क्या दिसंबर में आएगा, सर आएगा भी कि नहीं आएगा। आरबीआई का कैलेंडर इस तरह का होता है कि आप कभी भी नहीं बता सकते कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, हाँ कुछ आपको पहले से इनपुट इनसाइडर इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं जिसके बेसिस पे आप कुछ आइडिया बता पाते हैं। ठीक है, बट आपके पास श्योरिटी नहीं होती कि कब, कि आप पहले से डिफाइन कर दें कि जैसे यूपीएससी का पूरे साल का कैलेंडर पहले ही आ जाता है, तो ऐसा यहां पे नहीं होता। ठीक है, और इस बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को खराब कर सकते हो कि यार ठीक है तब मैं स्टार्ट करूंगा, या मैं थोड़ा अभी पढ़ लेता हूं थोड़ा बाद में। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर परफॉर्मेंस। आपको धीरे 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 करते रहना होगा। ठीक है, आप एक भी दिन की प्रिपरेशन को डाइल्यूट नहीं कर सकते इफ यू रियली वांट टू सी योर नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। स्लो, स्टडी, कंसिस्टेंट एंड एक कहते हैं ना कि एक वो परसिवरेंस भी यहां पे चाहिए, वो ग्रिट भी यहां पे चाहिए, वो दृढ़ता जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो आपको यहां पे चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट इजी कि आप ये मोमेंटम मेंटेन कर पाए फॉर ए लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम। आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर करने पड़ते हैं, नहीं होता कई बार, नहीं मन करता, लेकिन फिर भी हमें करने पड़ते हैं और करने पड़ेंगे। हमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब वो प्रैक्टिस को अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोल सकते हैं सर मैं तो ऑफिस टाइमिंग में मेरा बहुत सारा दिन, मतलब मेरा दिन ही ऑफिस में निकल जाता है, मैं अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं। बेटा तो इसका सिंपल सा आंसर है, टाइम से स्टार्ट करो, अपना शेड्यूल प्लान करो। आप सोचो कि आपके पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो एक दिन QREFM ESI, तो इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजाइज करोगे तो धीरे 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 आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं आपसे डेली का 10-12 घंटे नहीं मांग रहा, मैं सिंपल सा कहता हूं कि आप 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी अगर करते हैं, 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर एटलीस्ट 5-6 मंथ्स, तो आपका सिलेबस भी बड़े आराम से हो सकता है। आप मतलब देखो कभी कभी संडे में तो एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ 2 घंटे आप पढ़ते रहो और 6 महीने में सब हो जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा पुश सैटरडे संडे वगैरह जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे आप 2 घंटे डेली पे भी लगाते हो तो यू कैन अचीव ग्रेट सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि आपको कंसिस्टेंसी यहां पे मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपके प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी नहीं आती, आप इजीली डाइवर्ट हो जाते हो, then I do not want to repeat the words. And last important thing, last very important thing जिसके बारे में बात करना चाहता हूं वो होती है, देखो दोस्तों, no clarity about examination, no clarity about resources, no clarity about strategy. जी हाँ, क्या होता है आरबीआई की प्रिपरेशन में आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि मैं
ये मेरा सिलेबस है, सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज को मैं खत्म करूंगा इस टाइम फ्रेम में। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अपनी कभी भी रिसोर्सेज डिफाइन ही नहीं कर पाते। क्या होता है, दे आर इजीली, मतलब बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये, यार इसने ये बात, ये सोर्स बता दी, उन सर उन मैडम ने ये बात बताई थी कि ऐसा होता है। तो जब तक आप इतना इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो आप कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, पहले आप एक स्ट्रेटेजी पे काम तो करो यार, अपना सिलेबस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस खत्म करो। तो आप पहले अपने सिलेबस के लिए रिसोर्सेज डिफाइन करो। ठीक है, और उन रिसोर्सेज को पहले एक बार खत्म कर लो। जब वो खत्म हो जाए तब कुछ एडिशनल ऐड करना। मैं ये नहीं कहता कि सीधे एकदम हाई लेवल बुक पे जंप करो, आपको सपोज कोई बेसिक सी बुक, एबीसी लेवल की कोई बुक आती है, आप उसे करिए। फॉर एग्जांपल सपोज हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, क्वांट्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्टली आपको कैट लेवल की बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप पहले क्लर्क के सिंपल क्वेश्चंस लगा के देखो, क्लर्क के हो गए, पीओ के लगा के देखो, पीओ के हो गए, आरबीआई या कैट लगा के देखो। इट्स सिंपल। एड ऑन तब करो जब आपकी एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो आपने चूज की है वो खत्म हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, यार तूने, अच्छा तू ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं। आप एक न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होते हैं, वो कुछ और मैगजीन सजेस्ट कर देगा, अगले महीने उसकी फिर मैगजीन बदल जाएगी, फिर उसकी रिसोर्सेज बदल जाएंगी। देयर इज सो मच कंफ्यूजन अराउंड कि बच्चे एक जगह फोकस ही नहीं कर पाते। इन सर ने 4 महीने बोला, इन सर ने 6 महीने बोला, इन सर ने 8 महीने बोला, इसी चीज में दे कीप ऑन कंफ्यूजिंग देमसेल्व्स एंड सो एंड सो एंड सो। यहां पे सिंपल बोलूंगा, वन सिंगल रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद टाइम मिले तो कुछ एडिशनल ऐड करो। अपनी रिसोर्सेस को बहुत क्लियरली डिफाइन कर लो पहले खुद से, और उन रिसोर्सेस पे ट्रस्ट करना सीखो। ट्रस्ट करना सीखो। जब एक रिसोर्स खत्म हो जाए, सपोज आप करंट अफेयर कर रहे हो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कुछ नहीं। अगर आप एक सिंपल एक पर्टिकुलर मैगजीन भी फॉलो करते हो, हर प्लेटफॉर्म की अपनी मैगजीन आती है, कम से कम वो मैगजीन डाई हार्ड वे में एक बेस तो बना के चलो। उसके बाद अच्छा इन सर का सेशन अगर मैं बाकी सब्जेक्ट के साथ मैनेज कर सकता हूं तो इनका भी ऐड कर लिया, कुछ और मुझे सब्जेक्ट ऐड करना है मैंने वो ऐड कर लिया। सपोज आप फाइनेंस का या मैनेजमेंट का सपोज एक बुक पढ़ रहे हो, सपोज आपने कोई भी कोर्स में एनरोल नहीं किया, आप खुद से बुक्स पढ़ रहे हो, तो पहले एक बुक तो खत्म कर लो, देन गो फॉर फर्दर अदर सोर्सेस। तो ये आपको बेसिक प्रिंसिपल यहां पे अपनी प्रिपरेशन में ऐड करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चों को क्लैरिटी ही नहीं है कि उन्हें कितना प्रिपरेशन करनी है, कितनी रिसोर्सेस। तो पहले आप एक बेयर मिनिमम कुछ भी अपने मन से डिसाइड करो, बेयर मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो पहले न्यूज़पेपर एक महीना फॉलो तो करो, दैट्स इट। ठीक है, वैसे मैं न्यूज़पेपर सजेस्ट नहीं करता, हर एक का देखो अपना स्टाइल होता है। तो अगर आप किसी की मेंटरशिप में हो तो फॉलो द एडवाइस ऑफ योर मेंटर्स। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अपनी एक स्ट्रेटेजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेंटरशिप में आपको कोई ना कोई गाइड करता रहता है, आपको बताता रहता है, लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि हमें वो गाइडेंस नहीं मिल पाती, हम खुद के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, खुद के डिसीजंस पे होते हैं। मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं वो चीज इफेक्टिव होती है, सेल्फ स्टडी इज वन ऑफ द की, लेकिन अगर आप एक बार स्ट्रेटेजी बना लो तब वो इफेक्टिव होती है। तो अपनी स्ट्रेटेजी रखो, अपनी रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट रखो, बहुत सारी रिसोर्सेज पे फैलने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर आप करंट अफेयर कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होनी चाहिए आरबीआई की वेबसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने, जैसे सपोज करंट अफेयर कर रहे हैं तो क्या क्या आप सारे सेशंस देखो, उसमें क्या क्या चीजें आपको बताई जाती हैं, आप पीवाईक्यू देखो, उसके बेसिस पे आप स्ट्रेटेजाइज करो कि यार मैं ये सोर्सेस करूंगा, दैट्स इट। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो एडिशनल करने की कोशिश करो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, जो 5 मेजर सिन यहां पे रहते हैं उन्हें एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, आई होप मुझे भी याद हो आपको भी याद रहे। ठीक है, तो इफ यू आर समवन जिसकी प्रिपरेशन नोटिफिकेशन से स्टार्ट होती है, देन ये एटीट्यूड अपने को बदलना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, क्लियर गाइडलाइन, रिसोर्सेस, तब अपने आप को बदलना पड़ेगा। इफ आरबीआई इज योर बैकअप प्लान, until unless you are a UPSC aspirant, then this could be a deadly combination कि आपका आरबीआई जो है वो आपका बैकअप प्लान है, बाकी आप सपोज पीओ क्लर्क देना चाहते हो और उसके साथ आरबीआई भी दे रहे हो, तो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। आप आरबीआई दो, उसके साथ आपका बैकअप होना चाहिए पीओ और क्लर्क। मतलब मैंने आपको वो पॉइंट बता ही दिया है। ठीक है, आप इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हो। ठीक है, इजीली इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है हमें। ठीक है, यू शुड बी वेरी कॉन्शियस कि मुझे क्या करना है, यू शुड बी वेरी क्लियर।
इजी इन्फ्लुएंस मतलब आप कंपटीशन से भी डर जाते हो, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताए हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन में ये सारे पॉइंट्स हैं तो इनको इंप्रूव करने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपको भागने की जरूरत है कि छोड़ दूं, बाकी चॉइस इज योर, छोड़ना चाहो तो इट वुड बी योर चॉइस। जो सपना देखा था शायद वो कभी पूरा नहीं होगा अगर छोड़ देते हो, ठीक है। बदला जा सकता है अपने आप को। अगर ये कमियां आपको कहीं भी ना कहीं अपने अंदर नजर आ रही थी जो मैंने यहाँ पे वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं, तो उनको बदलो और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि समुद्र की गहराई नापनी है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा, तो अपने आप को एनालाइज तो करना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव तो करना पड़ेगा। इफ यू रियली वांट टू बी एट द टॉप इन द बैंकिंग सेक्टर, तो वो टॉप लेवल एस्पिरेंट तो बनना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं रैप अप। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी यहाँ पे आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि उनकी अगर प्रिपरेशन में कोई मिस्टेक होती है इस तरह की तो वो भी यहाँ पे इंप्रूव कर सके। और एक लास्ट छोटा सा कमेंट जरूर करना है, एंड दैट इज, आर यू अ वर्दी एस्पिरेंट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ वीडियो करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।